नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का मार्च 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वह आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मार्च 2021 का राशिफल क्या होगा उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम कर्क राशि के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत हम रवि ग्रह से करेंगे। रवि यानी कि सूर्य आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद यह जो ग्रह है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो आपने देखा होगा पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ जिसे हम कहते हैं, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, इस प्रकार के लाभ आपको मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह जो रवि ग्रह है यह 15 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में आ जाएगा, तो पैसे के मामले में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन पिछले करीबन 1 से 1.5 महीने से आपको चल रहे थे वो पूरे तरह से नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। अगर आपने अपने मन में पैसे के बारे में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा है तो वो पूरे होते हुए नजर आएगी। तो ये जो रवि का भ्रमण है ये आपके लिए एक प्रकार से देखा जाए तो शुभ फलदायी ही साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है यह ग्रह आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और आपके राशि के लिए यह मंगल ग्रह राजयोग कारक ग्रह भी है और वह लाभ स्थान में भ्रमण कर रहा है। तो आपके लिए बहुत ही इसके जो शुभ परिणाम है वो देखे जाएंगे। प्रत्यक्ष लाभ के बारे में कुछ अच्छी बातें आपको उभर कर सामने आ सकती है। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, मतलब अगर आप नौकरी करते हो या फिर बिजनेस करते हो, दोनों के तरफ से अगर देखा जाए तो कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी ये जो मंगल ग्रह है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके रिलेशनशिप में जो भी व्यक्ति है उनके साथ आपके जो रिलेशन है वो काफ़ी हार्मनी उसमें देखी जाएगी। उसी प्रकार 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है, बस उस पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जब मंगल का भ्रमण है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि ये जो मंगल ग्रह है चतुर्थ दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को भी देख रहा है। तो पैसे तो आपको आ ही जाएंगे, लेकिन इसका खर्च किस प्रकार से करना है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, जो धन है बहुत ही सोच समझ कर खर्चा करती है, लेकिन यह मंगल की दृष्टि होने के कारण थोड़ा सा आपकी जो स्पेंडिंग होगी उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप में और जो रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होंगे उनमें हार्मनी भी देखी जाएगी और छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार भी देखी जाएगी, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है यह ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 12 तारीख के बाद यह बुध ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। यह बुध ग्रह आपका व्ययश भी है और तृतीयश भी है। तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1 आध महीने से आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है, लेकिन 12-13 तारीख के बाद जैसे ही ये बुध ग्रह आपके अष्टम भाव में जाएगा तो यह जो तकरार वाली बात है वो काफ़ी मायने में कम होती हुई नज़र आएगी। तो यह जो बात है वो वैसे देखी जाए तो अच्छी है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी अगर काम करना है, अगर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी काम आपका पेंडिंग है तो इस महीने के 10 तारीख के पहले अगर आप करते हो तो वो पूरे होते हुए नज़र आएंगे। इसके बाद अगर आप करते हो जैसे कि बुध अगर अष्टम भाव में जाके उसके बाद अगर आप ऐसी कोई बात करते हो तो पूरी नहीं होगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपने किसी से लोन वगैरह लिया है और वो आप चुका नहीं पा रहे हो, डिफ़ॉल्ट आपसे हो रहा है, तो उसके प्रॉब्लम्स आपको उभर कर सामने आ सकते हैं। इस चीज़ पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये बात आगे जाके आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित हो सकती है। तो ये जो भी निपटारा है वो करीबन 10 से 12 तारीख के पहले अगर आप करते हो तो उसका जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में।
गुरु जो ग्रह है वो आपके राशि के लिए शुभ फलदायी ग्रह है। आपके सप्तम भाव में शत्रु राशि में है, लेकिन सप्तम भाव में है। और यह जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह आपके लाभ स्थान को, आप ही के राशि को और आपके तृतीय भाव को देख रहा है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो यह जिसकी जो दृष्टि है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वह भी काफ़ी अच्छी तरीके की देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद यह शुक्र ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। जैसे कि आपने अनुभव किया होगा कि पिछले करीबन 10 से 12 दिनों में आपके घर के जो लोग हैं, खास करके जो महिला वर्ग है, उनके साथ आपकी नहीं जम रही थी, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी। वही जो किस्सा है वो आपके मित्र परिवार, उनके बारे में भी आपको देखना, आपने अनुभव किया होगा कि आपके जो मित्र परिवार है उनमें जो महिला वर्ग है उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो इतनी नॉर्मल नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये शुक्र ग्रह 17 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में जाएगा तो ये सभी बातें हैं वो पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं वह भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो शुक्र का जो भ्रमण है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और संपूर्ण महीना ये आपके सप्तम भाव में ही भ्रमण करेगा। शनि आपका सप्तमेश भी है और अष्टमेश भी है। हालांकि यह जो ग्रह है आपके राशि के लिए अशुभ फलदायी है, लेकिन सप्तम भाव में स्वयं के राशि में होने के कारण इसके अशुभ परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो शनि के सप्तम भाव में चलते हुए आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी नॉर्मल या फिर मजबूत भी देखे जाएंगे। तो यह जो शनि का भ्रमण आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार राहु आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, केतु आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि राहु के साथ मंगल की युति भी होने जा रही है, इसके संदर्भ में चर्चा हम ग्रह योग में बताएंगे। और केतु स्वतंत्र रूप से होने के कारण इसके जो परिणाम हैं वो आपको इस महीने में देखने को नहीं मिलेंगे। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। जो महत्वपूर्ण ग्रह योग है और उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से मिलेंगे उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। रवि और नेपच्यून की युति होने जा रही है 10 तारीख को। रवि नेपच्यून की युति आपके अष्टम भाव में देखी जाएगी और ये जो बात है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि करीबन 9, 10 और 11 इन तारीखों के दरमियान इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। तो इन तारीखों के दरमियान अनवांटेड स्पेंडिंग आपकी हो सकती है, आपके खर्चे वगैरह बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार इन तारीखों के दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप करते हो तो प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो यह जो 3 दिन है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस सामने आ सकते हैं या फिर लेके आ सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र और नेपच्यून की युति। शुक्र और नेपच्यून की भी युति आपके अष्टम भाव में हो रही है और इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 13, 14 और 15 तारीख को। तो इस दरमियान भी आपके जो घर के जो लोग होंगे, खास करके जो महिला वर्ग होंगे, उनके सेहत के बारे में छोटी मोटी बातें उभर कर सामने आ सकती है। उसी प्रकार प्रत्यक्ष लाभ मिलना, उसके संदर्भ में कुछ संभ्रम या फिर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकते हैं, स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। तो ये जो 3 दिन हैं 13, 14 और 15, इन दिनों में किसी भी प्रकार के आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में प्रॉब्लम है या फिर घर के अगर लोग किसी अलग तरीके से अगर बर्ताव करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझकर उनके सामने जाइए। हालांकि आपकी जो राशि है वो घर वालों को बहुत ज़्यादा महत्व देती है। बस वही आपको काम करना होगा कि अगर ऐसी कोई बात इन दिनों में सामने आती है थोड़ा सा शांति से काम लेते हो तो बात है वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। अब जो ग्रह योग है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मंगल और राहु की युति होने जा रही है 27 तारीख को आपके लाभ भाव में। मंगल, जैसे मैंने कहा कि आपके राशि के लिए राजयोग कारक है, तो इसका जो प्रभाव है वो 26, 27, 28, 29 तारीख तक देखा जाएगा। और इसका सबसे पहला जो महत्वपूर्ण भाव है वो, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग कंपलसरी हो सकती है और इस मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से, गलतफहमी की वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म भी हो सकती है। तो ये बात जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 26, 27, 28, 29
इन 4 दिनों में अगर ऐसी कोई बात अगर आपके सामने आती है तो डिसीज़न जल्दी नहीं लेना, भावनाओं के में नहीं बहना, क्योंकि 28 तारीख को पूर्णिमा भी है, जिसे कि हम होली पूर्णिमा कहते हैं। तो यह जो 2-3 दिन है बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो सकते हो और इमोशंस के चलते हुए कुछ गलत डिसीज़न आपसे लिए जा सकते हैं। आपकी जो राशि है वो भी काफ़ी इमोशनल होती है, तो इसी वजह से ये जो बातें हैं ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। तो यह जो बात है ध्यान में रखिए। उसी प्रकार इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीज़न अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बिल्कुल नहीं लेना। अगर लेते हो तो फंस सकते हो। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर भी स्ट्रेस लेवल वगैरह बढ़ सकता है। तो ये 2-3 क्षेत्र है, उससे रिलेटेड आपको कुछ बातें या फिर स्ट्रेस आ सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखिए। 28-29 तारीख के बाद ये जो बातें हैं वो नॉर्मल होते हुए भी नजर आएगी। बुध और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। तो अगर ये जो बुध है वो आपका व्ययश भी है, तृतीयश भी है और अष्टम भाव में नेपच्यून के साथ युति करने जा रहा है, इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 29, 30 और 31 तारीख को। तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई बात है तो ध्यान रखिए। अगर आपने पैसे के बारे में कोई डिफ़ॉल्ट किया है तो भी आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आप कहीं घूमना फिरना चाहते या फिर घूम फिर रहे इन तारीखों के दरमियान तो भी खुद के सेहत के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके सेहत के बारे में भी ऐसी कोई बातें उभर कर सामने आ सकती है या फिर उनको मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है। उसी प्रकार हर महीने में अमावस और पूर्णिमा आती है और यह 2 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है और इसका परिणाम हमारे जो भावनाएं होती है उस पर देखा जाता है। इन 2 दिनों में हम बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल देखे जाते हैं। तो इस महीने की जो अमावस है वो 13 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 28 तारीख को है, जिसे होली पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो इन दो जो दिन है या फिर तारीख है, इन दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, कमिटमेंट प्रोमिसेस नहीं करना, विवादों में नहीं जाना। अगर जाते हो या फिर ऐसी कोई बात होती है तो इसके जो परिणाम है वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था कर्क राशि का मार्च 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको यह राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।